प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी कि हम लोग जिस प्रकार से क्लास 10 में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे, ट्रायंगल के एरिया निकालते थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में, प्यारे बच्चों यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे। लेकिन यहाँ जो हम लोग एरिया निकालेंगे, किसी त्रिभुज का जो एरिया निकालेंगे उसको हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से निकालेंगे। आप भली भांति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया निकालने सीखे थे प्यारे बच्चों, आज हम लोग उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन को पढ़ेंगे। होप कि आप इस सेशन को एंजॉय कीजिएगा। तो आइए हम लोग अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का पहले फॉर्मूला लिखते हैं। पहले मैं वो फॉर्मूला लिखूंगा जो आप क्लास 10 में पढ़ के आए हैं और फिर उसी को मैं डिटरमिनेंट से रिलेट करूंगा। तो क्लास 10 में आप क्या एरिया पढ़े थे, भली भांति आप जानते हैं। आपको याद होगा कि आपके गुरुजी, आपके सर सिखाए होंगे किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल 23, 31, 12 जो फॉर्मूला आप लोगों को रटवाए थे, याद कराए थे, उसी फॉर्मूला को आज हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से भी पढ़ते हैं। तो आइए शुरू हो जाते हैं। ये आपका एक त्रिभुज है ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3। समझ गए? एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है ABC और ABC का कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्लास 10 में कैसे आप एरिया निकालते थे? तो एरिया इस प्रकार से हम लोग निकालते थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ, आप याद किए थे 23, 31, 12, उसी फॉर्मूला को मैं यहां पे लिखता हूं। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, आप याद किए थे 23, 31, 12। देखिए 2, 3 मतलब 23, अब 31 यानी कि y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आप ये क्लास 10 में याद किए थे। इसको लिखने का मैं एक और तरीका आपको बताता हूं कैसे लिखिएगा साइक्लिक रोटेशन में। तो इस प्रकार से होता है प्यारे बच्चों, ये आपका सपोज कि x1 y1 है, ये आपका है x2 y2 और ये आपका है x3 y3। तो x1 आप यहां से ले लीजिए, फिर y कोऑर्डिनेट आप दूसरा लीजिए, जैसे यहां से y2 माइनस y3, यही आपका हो गया 23। फिर x2 ले लीजिए, अब y कोऑर्डिनेट यहां से नहीं लीजिएगा, दूसरे जगह से ले लीजिए, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ से x कोऑर्डिनेट ले लीजिए x3 और y कोऑर्डिनेट यहाँ से नहीं लेना है, y कोऑर्डिनेट यहाँ से ले लीजिए y1 माइनस y2। समझ गए? ये आपका याद करने का प्यारे बच्चों तरीका है और ये हाफ हो जाता है। क्लास 10 में हम लोग इस चीज को सिद्ध भी किए थे। समझ गए? क्लास 10 में इस चीज को सिद्ध किए थे कि ये एरिया कैसे होता है। यहाँ पर आपको सिद्ध नहीं करना है। समझ गए? यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको सिद्ध नहीं करना है, सिर्फ यूज करना है। और इसी को डिटरमिनेंट मेथड से हम लोग लिख सकते हैं। कैसे डिटरमिनेंट मेथड से लिखिएगा? तो इसका तरीका इस प्रकार से होता है, 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इस प्रकार से इसको आप डिटरमिनेंट पे भी लिख सकते हैं और डिटरमिनेंट मेथड से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों आप कहिएगा सर आप कैसे इतना लिख दिए? समझ गए? आप इतना कैसे लिख दिए?
तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि ये डिटर्मिनेंट और ये जो अंदर का क्वांटिटी है 1/2 को छोड़कर ये दोनों इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए डिटर्मिनेंट आपका क्या है, डिटर्मिनेंट बराबर है आपका x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। और आप क्या कीजिए C1 से इसको एक्सपेंड कर दीजिए, समझिए C1 से आप इसको विस्तार कर दीजिए। तो ये आपका प्लस, ये माइनस और ये प्लस। तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, तो x1 रो कॉलम खत्म, y2 y3 1 1, यानी कि y2 y3 1 1 हो गया। फिर माइनस x2, आप माइनस x2 दे दीजिए और फिर देखिए रो कॉलम, समझ गए, रो कॉलम खत्म। क्या बच गया, y1 y3 1 1, y1 y3 1 1। तो आपका क्या हो गया, y1 y3 1 1। फिर आपका प्लस देकर x3, रो कॉलम खत्म, y1 y2 1 1, y1 y2 1 1। आपका क्या हो गया, y1 y2 1 1। और अब फिर क्या कीजिए अब, तो ये आपका x1 हो गया, x1 अब कोना कोने गुना कर लीजिए, y2 को 1 से गुना कीजिएगा y2 होगा, y3 को 1 से गुना कीजिएगा y3 होगा, और एक फॉर्मूला का जो माइनस होता है माइनस हो जाएगा, यानी कि आपका हो गया y2 माइनस y3। फिर माइनस आपका हो गया x2, y1 माइनस y3, y1 माइनस y3, y1 माइनस y3। फिर प्लस आपका हो गया x3 और कोना कोने गुना कर लीजिए, तो y1 माइनस आपका हो गया y2, y1 माइनस y2। और प्यारे बच्चों हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 y2 माइनस y3, और अंदर से माइनस आप कॉमन ले लीजिए, अंदर से माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये माइनस और एक अंदर वाला माइनस कॉमन लीजिएगा, तो माइनस इंटू माइनस आपका हो जाएगा प्लस, यानी कि आपका हो गया प्लस x2। लेकिन जैसे आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस, और जो माइनस है वो आपका हो जाएगा प्लस, यानी कि y3 माइनस y1 हो गया, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और प्यारे बच्चों एक आप गौर से देखिए कि ये और ये एक्सप्रेशन और ये दोनों आपका सेम हो गया, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। इसलिए प्यारे बच्चों ये जो आपका एक्सप्रेशन, ये जो व्यंजक दिया हुआ है, इस चीज को हम लोग डिटर्मिनेंट से भी लिख सकते हैं, समझ गए, डिटर्मिनेंट पे भी लिख सकते हैं। बहुत याद है, बहुत आसान है इसको याद करना। कैसे आसान है, तो पहले आप जो है ना a b c का कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3, पहले आप कोऑर्डिनेट लिख दीजिए और फिर 1 1 1 आप दे दीजिए, और इस प्रकार से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। क्या करना है, तो पहले a b c का कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, यहाँ पर 1 1 1 लिख दीजिए, और 1/2 से जो आप मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर भी आपको 1/2 से गुना करना है, समझ गए। और एक चीज आपको विशेष ध्यान में रखना है कि एरिया आपका हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। इन केस इसको सॉल्व करने में वैल्यू नेगेटिव आ जाए, इन केस सॉल्व करने में वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लिख देना है। यानी कि क्या लिखना है मैं आपको रिमार्क्स में लिखकर बताता हूं। Remarks number 1, since area is a positive quantity, so we will take only मैग्नीट्यूड लेना है, समझ गए। आपको जो है सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, मैग्नीट्यूड, नेगेटिव साइन को नहीं लेना। सो वी विल टेक ओनली f, so
ल्यूट वैल्यू। हिंदी में चूंकि क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होती है, अतः हम इसका सिर्फ मानक मान ही लेंगे। समझ गए? यदि नेगेटिव आ जाता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है? पॉजिटिव वैल्यू। ठीक प्यारे बच्चों, लेकिन यदि एरिया आपका पहले ही दिया हुआ है और आपसे कुछ बोल रहा है निकालने के लिए, यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल पहले ही दिया हुआ है और कहता है कि आप जो है कि उससे हो सकता है कोई वर्टिसेस बोले निकालने के लिए या जो कुछ भी बोलेगा निकालने के लिए, प्यारे बच्चों उस केस में आपको पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू दोनों लेकर चलना। समझ गए? यानी कि क्षेत्रफल पहले दिया हुआ रहेगा तो आपको सॉल्व करने में, कैलकुलेशन करने में आपको पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू दोनों लेकर चलना है। इफ एरिया इज गिवन देन टेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव both value for calculation। यदि क्षेत्रफल दिया हो तो हल करने में धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों मान लेना चाहिए। समझ गए? यदि आपका जो है एरिया पहले ही दिया हुआ हो और कुछ बोलता है निकालने के लिए, तो उस केस में प्यारे बच्चों हम लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू लेकर चलना चाहिए। होप कि आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप इसको नोट कीजिए, हाँ, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यदि आप अभी तक नोट नहीं कर पाए प्यारे बच्चों तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, यानी कि 3 बिंदु के संरेख होने का शर्त। 3 बिंदु के संरेख होने का शर्त, यानी कि 3 बिंदु एक ही रेखा पर हो तो उसका क्या शर्त होगा, क्या कंडीशन होगा, इस चीज को हम लोग जानते हैं। और आप क्लास 10 में पढ़े थे कि 3 बिंदु संरेख होगा तभी जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए। समझ गए? क्लास 10 में आप क्या पढ़े थे? 3 बिंदु संरेख होगा, 3 बिंदु कोलिनियर होगा यदि और केवल यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस तीनों बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। यानी कि कैसे लिखिएगा प्यारे बच्चों? लिखेंगे पॉइंट्स A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 will collinear if and only, IFF का मतलब हो गया if and only। बिंदु A B C आपका कॉलिनियर यानी कि संरेख होगा
इफ एंड ओनली इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0। ए आर का मतलब हो गया एरिया का शॉर्ट फॉर्म, समझ गए। ए आर का मतलब हो गया एरिया का शॉर्ट फॉर्म। इफ एंड ओनली इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0, यानी कि दैट इज 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू 0। दैट इज 1/2 इधर आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू क्या हो जाए 0। समझिए, जब ये डिटर्मिनेंट आपका 0 के बराबर हो जाए तब हम लोगों को समझना है कि तीनों बिंदु आपका कोलिनियर है, यानी कि संरेख है। समझिए, ए बी सी आपका कोलिनियर यानी कि संरेख होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए इसमें अगला टॉपिक क्या है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, यानी कि दो बिंदु से गुजरने वाले रेखा का समीकरण। यानी कि दो बिंदु आपका पहले से दिया हुआ है, दो पॉइंट आपका पहले से दिया हुआ है और उससे गुजरने वाले रेखा का समीकरण हम लोगों को निकालना है। फोटो के माध्यम से आइए हम लोग समझते हैं। जैसे यह आपका एक लाइन है, ये लाइन L है, इसमें दो पॉइंट है, सपोज कि A x1 y1 और B x2 y2। हम लोगों को लाइन L का इक्वेशन निकालना है। समझ गए, लाइन L का इक्वेशन यानी कि समीकरण निकालना है। और प्यारे बच्चों, समीकरण निकालने के लिए हम लोगों को एक पॉइंट अपने मन से लेना होता है, तभी तो समीकरण मिलेगा, तभी तो इक्वेशन मिलेगा। तो अपने मन से एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं P और इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं XY। समझ गए, अपने मन से एक पॉइंट ले लिए P जिसका कोऑर्डिनेट है XY। और प्यारे बच्चों, ये तीनों बिंदु आपका एक ही लाइन पर है, ये तीनों पॉइंट आपका एक ही रेखा पर है, एक ही लाइन पर है। इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय PAB, यानी कि PAB से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ गए, तो क्या लिखिएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और तुरंत पढ़े, यदि क्षेत्रफल 0 हो जाए तो आपको क्षेत्रफल लिखने का क्या तरीका है, एरिया निकालने का क्या तरीका होता है। एरिया निकालने का तरीका होता है 1/2 और तीनों कोऑर्डिनेट पहले आप लिख दीजिए। समझ गए, कोऑर्डिनेट कैसे लिखिएगा, तो आप लिख दीजिए xy x1 y1 x2 y2 और 1 1 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। समझ गए, इक्वल टू कितना हो गया 0। आपको पहले तीनों कोऑर्डिनेट लिख लेना है, A B C, या यहाँ PAB है तो PAB का कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, फिर 1 1 1 लिखकर आप 0 कर दीजिए। 1/2 उधर जाएगा तो आपका वेनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, आपको मिलेगा xy1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। और फिर जब क्वेश्चन आएगा हम लोगों को, तो इस डिटर्मिनेंट को हम लोगों को सॉल्व करना है। समझ गए, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हम लोग इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, होप कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा, आपको कोई दिक्कत कोई समस्याएं नहीं होगी। तो अब आप इसको नोट कीजिए और फिर मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताता हूं। जो नोट नहीं कर पाए हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, जो नोट नहीं कर पाए प्यारे बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग एनसीईआरटी से एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। एग्जाम्पल आपका 17 नंबर एग्जाम्पल क्या है, 17 नंबर एग्जाम्पल है कि एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष यानी जिसका वर्टिसेस दिया हुआ है 3 8 -4 2 5 1 और उसका निकालना है क्षेत्रफल। तो आइए हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले आप त्रिभुज को बनाइए। सॉल्यूशन,
त्रिभुज ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट हो गया 38, बी का हो गया -42 और सी का हो गया 51। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा 1/2। और आप पहले तीनों शीर्ष को लिख लीजिए, समझ के, यानी कि क्या लिखिएगा 38 -42 51 और फिर आपको यहां पर 1 1 1 लिख देना, समझ गए। और अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो आप क्या कीजिए, या तो आप मैक्सिमम 0 लाकर सॉल्व कीजिए, या फिर आसान डिटरमिनेंट है, इसको आप डिटरमिनेंट मेथड से तोड़ सकते हैं किसी रो या कॉलम से। तो सपोज कि हम लोग लाना चाहते हैं मैक्सिमम 0, तो क्या कीजिएगा, आप R1 को चेंज कीजिए, R1 में घटा दीजिए R3, R2 को चेंज कीजिए, R2 में घटा दीजिए R3। कितना हो जाएगा 1/2, 3 से 5 गया -2, 8 से 1 गया 7, 1 से 1 गया 0, -4 -5 -9, 2 से 1 गया 1, 1 से 1 गया 0 और आपका हो गया 5 1 1। और इस प्रकार से आप देखिए मैक्सिमम 0 आपका C3 में आया है, तो आप C3 से विस्तार कर दीजिए। C3 से कैसे विस्तार कीजिएगा प्यारे बच्चों, पहले आप साइन स्कीम को देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, समझिए। C3 से आप इसको विस्तार कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/2, 0 0 पे डंडी मारिए, +1 है +1 लिख दीजिए, रो कॉलम खत्म। क्या बचेगा -2 -9 7 1 और 1/2, 1 से गुना कीजिएगा फर्क नहीं पड़ेगा, कोना कोनी गुना कर दीजिए, 2 1 कम 2 -2 हो गया। और इधर कोना कोनी गुना कीजिएगा तो -1 यहाँ पर है और 1 माइनस फॉर्मूला का, तो माइनस गुनी माइनस हो गया प्लस, और 9 सत्ते कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 9 सत्ते, समझ गए, 9 सत्ते बोलिए फटाफट कितना हो जाएगा, वेरी गुड, 9 सत्ते 63 और यहां पर आपका हो गया प्लस, समझ गए। तो देखिए तो क्या मिला आपको मिला 1/2 और 63 से 2 गया आपका हो गया 61, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू आपका हो गया 61/2। और यूनिट क्योंकि मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आपको यूनिट लिख देना है स्क्वायर यूनिट, यानी कि वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट यानी कि वर्ग इकाई। और यही आपका हो गया आंसर। प्यारे बच्चों, इन केस ये वैल्यू निगेटिव आता ना, इन केस ये वैल्यू निगेटिव आता तो आंसर में सिर्फ हम लोग पॉजिटिव लिखते, आंसर में लिख देते सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, धनात्मक मान लिखते, ऋणात्मक मान को नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो होप कि कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही होगी आपको, एक बार आंसर में मिला लीजिए, आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, ठीक, और जो अभी तक नोट नहीं कर पाए हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को बनाते हैं। एग्जांपल 18 क्या कहता है कि A13B00 से होकर गुजरने वाले रेखा का समीकरण निकालिए और साथ ही साथ आप K का मान निकालिए यदि DK0 आपका दिया हुआ है इस प्रकार से कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 3 स्क्वायर यूनिट, समझ गए।
पहले दो बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण निकालना है। यह एक क्वेश्चन है, इसी में दो क्वेश्चन है आपका। एक क्वेश्चन है ए और बी से जाने वाले रेखा का समीकरण निकालना है। फिर कहता है के का मान निकालिए यदि ए बी डी का क्षेत्रफल 3 स्क्वायर यूनिट है। समझ गए? तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, पहले देखिए यह आपका एक लाइन है एल, इस पे दो पॉइंट है, ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1 3 और बी जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0। और लाइन का इक्वेशन निकालना है ना, जब रेखा का इक्वेशन निकालना है तो एक पॉइंट आपको अपने मन से लेना होगा, और ये पॉइंट हम लोग ले लेते हैं P x y। तो तीनों बिंदु आपका एक ही लाइन पर है, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। क्या लिखिएगा? हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इक्वल टू 0। समझ गए? क्यों 0 होगा? क्योंकि तीनों बिंदु आपका एक ही लाइन पर है। हाँ, कहने का मतलब आप कैसे लिखिएगा? 1/2। पहले आपको तीनों कोऑर्डिनेट लिख लेना, तीनों कोऑर्डिनेट आप पहले लिख लीजिए। कैसे लिखिएगा? x y 1 3 0 0, फिर अपने मन से आप दे दीजिए, समझ गए? अपने मन से दे दीजिए 1 1 1। 1/2 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों? x1 0 y3 0 1 1 1 इक्वल टू 0 हो गया। और आप देख लीजिए कि R3 में मैक्सिमम 0 है, आप R3 से विस्तार कर दीजिए। समझ गए? R3 से आप विस्तार कर दीजिए। आपको चिन्ह लिखना पड़ेगा। चिन्ह कैसे लिखिएगा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आप R3 से विस्तार कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? इस पे डंडे मारिए, इस पे डंडे मारिए। +1 रो कॉलम खत्म। क्या बचेगा? x1 y3 इक्वल टू 0। x1 y3 इक्वल टू क्या हो गया? 0। और +1 उधर 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा प्यारे बच्चों? x1 y3 इक्वल टू 0। गुणा कर दीजिए कोना कोनी, 3x माइनस y इक्वल टू 0। और यही आपका अभिष्ट रेखा का समीकरण हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन AB। यह रेखा AB का अभिष्ट समीकरण। समझिए, यही रेखा AB का अभिष्ट समीकरण। लेकिन प्यारे बच्चों, इसी एक क्वेश्चन में एक और भी दिया हुआ है। क्या है? कहता है कि D आपका एक पॉइंट, D सपोज कि D आपका यहां पर है, D जिसका कोऑर्डिनेट है K0। समझिए, जिसका कोऑर्डिनेट है K0। और इस प्रकार से DAB से आपका एक त्रिभुज बनेगा। DAB से आपका एक त्रिभुज बन गया, जिसका क्षेत्रफल, जिसके एरिया दिया हुआ है 3 स्क्वायर यूनिट। यानी कि क्या दिया हुआ है? लिखिएगा अगेन यानी कि पुनः। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर क्या है? 3 है, तो बराबर आप लिख दीजिए 3। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, मैं आपको थ्योरी में भी बताया, यदि एरिया पहले ही दिया हुआ है, यदि क्षेत्रफल पहले ही दिया हुआ है, तो आपको प्लस और माइनस दोनों लेकर ही चलना चाहिए। इसीलिए आप यहाँ पर प्लस माइनस दोनों लेकर चलिए। अब 1/2, तो पहले आप कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, D का K0, फिर A का 1 3, फिर B का 0 0, और अपने मन से आप दे दीजिए 1 1 1। समझ गए? अपने मन से आप दे दीजिए 1 1 1। अब देखिए तो 2 इधर आकर कितना 3 से गुना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। यानी कि K1 0
03011 इक्वल टू प्लस माइनस 6 इक्वल टू प्लस माइनस प्यारे बच्चे हो गया 6। और R3 से आप विस्तार कर दीजिए, R3 से विस्तार कीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस दोनों जीरो पे दंडी मारिए तो क्या हो जाएगा आपका +1। तो +1 रो कॉलम खत्म। K103 इक्वल टू प्लस माइनस 6 हो गया। +1 से गुना कीजिएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका कितना हो गया 3K माइनस 1 को 0 से गुना कीजिएगा 0 इक्वल टू प्लस माइनस 6, यानी 3K इक्वल टू प्लस माइनस 6, तो K इक्वल टू हो गया प्यारे बच्चों प्लस माइनस 2, और यही आपका K का मान निकल गया। समझ गए? पहले मैं आंसर मिला लेता हूं, आंसर बिल्कुल सही है, प्लस माइनस आपका है 2, तो K का वैल्यू प्लस माइनस 2 हो गया। होप कि आपको मेरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी प्यारे बच्चों। तो आप इसको आप नोट कीजिए। और हाँ, एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 4.3, इसका ऑलमोस्ट सारा सवाल आपसे बन जाएगा, बिल्कुल जैसा एग्जांपल में है उसी तरह से एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। फिर भी मैं इसमें से एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, और यदि आपसे सारा क्वेश्चन बन जाता है तो ठीक, यदि नहीं बनेगा तो फिर आप मेरे से पूछिएगा, मैं एक एक करके बताऊंगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नोट नहीं कर पाए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि आप नोट नहीं कर पाए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाद बाकी सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। समझ गए? इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कहता है कि सो दैट पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, यानी कि संरेख है। ये 3 बिंदु दिया हुआ है और प्यारे बच्चों हम लोगों को दिखाना है कि ये संरेख है, और संरेख तभी होगा जब आपका इस तीनों बिंदु से बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो पहले आप त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल लीजिए। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट आपका कोलिनियर यानी कि संरेख है। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालिए। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 1/2, पहले तीनों कोऑर्डिनेट आप लिख लीजिए। कोऑर्डिनेट क्या है? ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी। समझिए, ए प्लस कितना बी, और फिर एक 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 अपने मन से आप दे दीजिए और इसको आप सॉल्व कीजिए। तो देखिए क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिए, C2 में आप C1 को जोड़ दीजिए। समझ गए? क्या कीजिएगा, C2 को चेंज कीजिए, C2 में आप क्या कीजिए, C1 को जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा 1/2 ABC, पहले C2 लिख दीजिए, B प्लस C, C प्लस A, A प्लस B, प्लस प्लस प्लस, फिर आपको C1 लिखना है। C1 क्या है? तो ABC, और इस फिर आप लास्ट में क्या कीजिए, C3 लिख दीजिए। और प्यारे बच्चों आप गौर से देखिए कि A प्लस B प्लस C आपका C2 से कॉमन होगा, आप बाहर ले लीजिए, यानी कि C2 से A प्लस B प्लस C बाहर लेने पर इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, टेकिंग आउट A प्लस B प्लस C फ्रॉम C2। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1/2 A प्लस B प्लस C, A B और C। जब A प्लस B प्लस C बाहर ले लीजिएगा तो आपका 1 1 1 बचेगा, 1 1 1 1 1 1, और देख लीजिए कि C2 और C3 आपका समान हो गया। और आप जानते हैं कि कोई दो रो या दो कॉलम डिटरमिनेंट में सेम होता है तो वैल्यू 0 हो जाता है। इस प्रकार से आपका 1/2
a प्लस बी प्लस सी और डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया 0, चूंकि C2 बराबर कितना है C3, समझ गए, C2 बराबर C3 है इसीलिए। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या निकाले 0। और अब जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो तीनों बिंदु संरेख हो जाएगा। देयरफॉर पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर, अतः बिंदु ABC संरेख है। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। होप कि आपको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आप क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपसे बन जाएगा। फिर भी यदि कहीं दिक्कत हो परेशानी हो तो आप कमेंट करके बोलिएगा, मैं आपको और नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आप इसको नोट कीजिए, नोट नहीं कर पाए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो नोट नहीं कर पाए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।